बल्तिस्तान से मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जून में जो है हम केटू मुहिम के लिए जाएंगे केटू सर करने जाएंगी इतनी छोटी इंशाल्लाह। उम्र में। ये होते हैं असल में जो है ना स्टार्स ऑफ जीबी, जो हम कहते हैं कि ख्वाब देखें। वो कह रही है भाई पहाड़ों से नहीं, आप आसमानों की बुलंदियों तक छू सकते हैं। और हम हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत ज्यादा, आपके लिए बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह आप जो है केटू सर करके आए और फिर हम आपको इंशाल्लाह। दोबारा जहमत देंगे कि हमें बताएं भाई कि केटू का सफर कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियाचिन टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान मारिया अकबर। नाज़रीन, आपकी मुलाकात आज मैं कराने आई हूँ हाफिजा सिद्दीका हनीफ से, जो कि लिटिल करीम की पोती हैं। नाज़रीन, आप लिटिल करीम को लाजिमन जानते होंगे, जो कि बहुत मशहूर कोहपेमा थे। तो आज उनकी जो है पोती हमारे स्टूडियो में है, और जाहिर है वो सिर्फ इसलिए नहीं है यहाँ स्टूडियो में मौजूद कि वो लिटिल करीम की पोती हैं, बल्कि बहुत कम उम्री में इन्होंने बहुत सारा अचीवमेंट हासिल किया है और अपना नाम बनाया है। ये सारी कहानी हम सिद्दीका से जानते हैं। सबसे पहले सिद्दीका को स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीका, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने का। सबसे पहले सिद्दीका बताइएगा, आपका ताल्लुक कहाँ से है और कहाँ आपकी पैदाइश हुई और इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक ज़िले गांची के दूर अफ्तादा गांव हुशे से है। इब्तिदाई तालीम पे मैंने हुशे से ही हासिल की है। इसके अलावा फिर आला तालीम के लिए फिर स्कर्दू आई। तकरीबन 5 क्लास के बाद मैंने जो बाकी तालीम है वो स्कर्दू में हासिल की है। और यहाँ पर मैंने इकरा रुज़ुतुल अत्फाल ट्रस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान हिफ्ज़ की। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि सिद्दीका जो है माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान भी हैं, साथ-साथ ये जो है क्लाइंबर भी हैं, और क्लाइंबिंग से रिलेटेड इनकी बहुत सारी अचीवमेंट, ये सारे हम बाद में जानेंगे। सिद्दीका, आपने बताया कि आपने माशाल्लाह से कुरान हिफ्ज़ किया, तो यकीनन आप अपने गाँव में क्या पहली हाफिज़ कुरान थी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पूरे इलाके में तकरीबन मैं पहली हाफ़िज़ा थी जिसने कुरान हिफ़्ज़ की। मेरे वालिद साहब की ख़्वाहिश थी कि मैं कुरान हिफ़्ज़ करूँ, इसलिए मेरा एडमिशन पहले इक़रा रज़ीक़ुल अत्फ़ाल ट्रस्ट स्कर्दू में करवाया, फिर वहाँ से मैंने कुरान हिफ़्ज़ की। इसके अलावा मेरे अलावा जो है मेरे ही इलाके से तकरीबन अब तक 20 से 25 लड़कियों ने कुरान हिफ़्ज़ मतलब किए हैं। आपको देखते रहते, आपसे इंस्पिरेशन जी, हासिल जी, करते जी, और जी। 25 लोगों ने, जी, और माशाल्लाह 25 माशाल्लाह। लोग। अच्छा, तो हमें थोड़ा बताइएगा कि आप माशाल्लाह अभी क्लाइंबर हैं, हमें पता चला आपने 3 पीक अभी सर किया, हम उसके उस पे आते हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा सिद्दीका, कि आपके जो दादा थे वो बहुत मशहूर, माशाल्लाह बहुत टॉप लेवल के क्लाइंबर थे। तो बचपन की जर्नी हमें बताइएगा कि कैसे आपने उनसे इंस्पिरेशन हासिल की, किस तरह से आपका ये क्लाइंबिंग का जर्नी जो शुरू हुई? जब हम छोटे थे तो फिर हम दादा के साथ जो है चरागाहों पे बकरियों को चराने के लिए लेके जाते हैं, हुँ। जिसे हम लोकल में ब्रोक हुँ, मतलब हुँ, कहते हुँ, हैं हुँ, ब्रोक। हुँ। तो हम दादा के साथ जाते थे, वहाँ पे बकरियाँ चलाते थे। इसके अलावा वहाँ पे छोटे-छोटे मतलब जो पीक्स होते हुँ, थे तो हम उस पे चढ़ते थे। हुँ, उसके अलावा जब हम वापस घर आते थे तो फिर उनकी जो पिक्चर्स है एल्बम्स बना के वो हुँ, क्लाइंबिंग के पिक्चर्स थे वो देखते थे। उसके अलावा उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ है उन जो पर कि इंटरनेशनल जी, लेवल पे डॉक्यूमेंट्रीज़ इंटरनेशनल उनकी लेवल आती पे थी, उनकी बिल्कुल। 3 डॉक्यूमेंट्रीज़ है जो इंटरनेशनल लेवल पर हुँ, रिलीज़ होती हैं उनकी। वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देख के इसके अलावा उन्हें मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे घर पे। इंटरनेशनल टूरिस्ट आते जी, होंगे, बहुत सारे बिल्कुल। टूरिस्ट आते थे, पाकिस्तान से भी और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत सारे आते थे और उनसे गपशप करते थे, बातें करते थे। तो आप चुपके से सुनती होंगी फिर? जी, हम बस उधर बैठ के चुपके से सुनते रहते थे। सही। तो वो सुन के फिर हमारे भी अंदर शौक आया कि हुँ, काश कि हम भी ऐसा कर सकते। अच्छा, हमें भी ये अपॉर्च्युनिटी मिले। तो कि बचपन से पहाड़ों ही पे जा सकें, जी, तो सही। बचपन से ही ये ख्वाहिश थी कि हुँ, पहाड़ों पे क्लाइंबिंग करें। सही। तो क्या आपके दादा तो डेफ़िनेटली वो क्लाइंबर थे, तो आपके वालिद साहब भी इसी शोबे से मुंसलिक थे? जी, मेरे दादा के साथ-साथ मेरे वालिद भी, उसके अलावा मेरे चाचा भी हैं, वो हुँ, भी क्लाइंबिंग करते थे। तो तकरीबन मेरे गाँव के जो आधे से भी ज़्यादा हुँ, जो फ़ीसद लोग हैं, वो तकरीबन माउंटेनियरिंग के ही फ़ील्ड इस से फ़ील्ड मंसूब से हैं, मंसूब हैं। राइट। तो दादा के साथ-साथ फिर अब्बू हुँ, जब जाते थे, तो फिर उनके उनके जो जब वो पैकिंग करते थे, तो फिर उनके बैग्स में से हुँ, चीज़ें निकाल-निकाल के देखते थे कि ये क्या है, ये क्या है, कह हुँ, के। तो उनके क्लाइंबिंग गियर्स वगैरह देख के वो जब जाते थे, फिर हुँ, वहाँ से फिर कॉल करते थे, फिर बोलते थे कि हमने
आज ये किया वो किया। तो इस हम्म। तरह मतलब बचपन से ही फैमिली से इंस्पायर हुए और फैमिली ने ही फिर सपोर्ट सही, भी लेकिन किया। गांव में कोई खवातीन तो इस फील्ड में नहीं होंगी। जी जी, गांव में गांव छोड़े बल्कि पूरे बल्तिस्तान में ही नहीं थी, हम्म। तो इसलिए। सही, तो फिर वहां से आपका एक शौक जो है पैदा हुआ। तो फिर कभी दादा ने कहा नहीं कि आओ मैं आपको भी किसी क्लाइंबिंग पे लेके जाता हूँ? तो आपने ऑफिशियली फिर क्लाइंबिंग कब से शुरू किया? मैंने क्लाइंबिंग उससे पहले जो है मैं दादा के साथ जाती हम्म। थी, फिर उनसे ट्रेनिंग लेती थी। मेरे वालिद साहब थे जो मुझे हम्म। ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि हुशे में जो है बहुत सारे माउंटेन्स है, हम्म। ग्लेशियर्स है जिस पर आप आसानी से हम्म। ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हम्म। वहाँ पे जाके फिर ट्रेनिंग लेते थे। बाकी बाकायदा आगाज़ जो है मैंने 2019 से किया है। अच्छा, यहाँ पे मेरा छोटा सा सवाल है। ये अब्बू वगैरह कहते हैं, अब्बू वगैरह कहते हैं आज जस्ट पढ़ाई करो, खेती बाड़ी करो, घर के काम करो। ये आपके अब्बू ने कैसे आपको जो है ना कहा कि यार ये माउंटेनियरिंग गियर है, ये ऐसे पहाड़ पे चढ़ते, ये कैसे हुआ? तो अब्बू अब्बू माशाल्लाह से आपको इस तरह सपोर्टिव थे, तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। तो ये कैसे आपने खुद कहा कि अब्बू मुझे ये करना ही करना है, या अब्बू ने कहा कि बेटा तुम्हें ये करना चाहिए? नहीं, जो हमारी क्लाइंबिंग का जो आगाज़ है उसके हम्म। पीछे एक स्टोरी है। जब जी। मेरे दादा मरहूम जब बीमार थे तो फिर हम्म। मेरे वालिद साहब उनके इलाज के लिए उन्हें बैरून मुल्क स्पेन लेके गए थे। अच्छा। वहाँ से फिर उन्होंने अपने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बच्चियाँ हैं वो भी इस फील्ड में आएँ। अच्छा, माशाल्लाह। और ये तो कब हुआ, 2019 में? जी, ये 2018 में हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद 2018 में ही फिर बल्तिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो वुमेन एक्सपीडिशन हम्म। बनाई गई मंगलीसर के लिए, जो कि ठीक है। शमशाल वैली में मौजूद है। हम्म। तो फिर वहाँ से बाकायदा मतलब वुमेन एक्सपीडिशन का हम्म। आगाज़ हुआ। और मेरी बड़ी सिस्टर जो है आमना हनीफ, इसके अलावा मेरी कज़न भी है सिद्दीक़ा नाम की। तो हम्म। हम उन्होंने मतलब सब ने फिर साथ 2018 से उन्होंने फिर मंगलिकसर पीक को सर करके बल्तिस्तान की तारीख में एक नई तारीख रकम की। माशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब आपकी अपनी पहली बड़ी सिस्टर ने ये पहले शुरू किया? जी, मेरी बड़ी सिस्टर ने किया। हम्म। मेरे वालिद साहब की हम्म। सपोर्ट से और मेरे दादा का ख्वाब था। उसके अलावा तकरीबन कह लें कि पूरे फैमिली का ख्वाब था हम्म। कि, क्योंकि हमारे बल्तिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं था। तो इसके आपकी अलावा जो सिस्टर ने कितने पीक सर किए अभी तक? अ, हमने तकरीबन सारे पीक साथ ही किए हैं। अच्छा। उसके अलावा जो उन्होंने अ, बैरून मुल्क भी किए हैं। हम्म। स्पेन में जाके उन्होंने टाइडे गर्मों ने एक दो वहाँ की दो पीक सर की। इसके अलावा ईरान में जो है हम्म। टोचल पीक नाम की 3000 तकरीबन प्लस मीटर वहाँ सही। की जो हाईएस्ट पीक थी वो सर ठीक है। की। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्सपीडिशंस किए हमने हम्म। साथ किए, तकरीबन 6500 अच्छा, ये मीटर तक दोनों बहन हम में गए। कंपटीशन नहीं होता कि भाई मैं पहले जो है ना चोटी पे पहुंचूंगी? ऐसा कंपटीशन तो नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो हम्म। बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए। हम्म। वो मेरा हमेशा ख्याल भी रखती है। हम्म। मतलब हम फ्रेंड्स भी हैं, बहनें भी हैं, और सारे कॉम्पिटिटर भी हैं, कॉम्पिटिटर भी है, सारे एक साथ ही सही हैं, सही। तो उसके तो साथ बहुत हमें मजा आता है। सिद्दीका बताइएगा कि अब तक आपने कौन से पीक सर किए हैं? मैंने सबसे पहले क्लाइंबिंग पसूरा पीक पर की है, जो कि केटू के साथ ही मौजूद है। सही सही। इसके अलावा खुसरगंग समिट की हम्म। है, 6000 तकरीबन हम्म। 550 मीटर है। हम्म। उसके अलावा गंडोगोरो पीक जो कि हुशे बिल्कुल वैली में मौजूद है, वो मैंने सेट की। सही। अच्छा, हम देखते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सिद्दीका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और साथ साथ ये इतना इंस्पायरिंग बल्तिस्तान में, मतलब इन्होंने वो पहली ख़वातीन हमारे बल्तिस्तान से। अभी तो माशाल्लाह ख़वातीन के मतलब बेटियां हैं अभी हमारी, और इन्होंने इतनी अचीवमेंट इस एज में। और मेरे ख्याल से आप मुझे बताइएगा कि दादा से ज़ाहिर आपने इतनी इंस्पिरेशन ली है, तो सबसे ज़्यादा आपकी अपने दादा के साथ सबसे अच्छी मेमोरी कौन सी है जो आप कहती है यार ये मेमोरी जो है ना ये मेरी सबसे अच्छी मेमोरी है? अ, उनके साथ जब भी होती हूँ वो हमेशा ही मेरे मेरे लिए बहुत ही ख़ास था। इसके हम्म। अलावा जो सबसे यादगार है वो है जब हम पस्तोरा पीक के लिए जब हम जा रहे थे, तो फिर कंकुड़िया तक वो हमारे साथ ही गए थे। हम्म। फिर कंकुड़ी से आगे उनकी फिर तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर तकरीबन फिर हमें उन्हें वहाँ पे छोड़ के फिर आगे जाना पस्तोरा पड़ा। बेस कैंप हम्म। के लिए जाना पड़ा। फिर जब वापसी में जब हम वापस कंकुड़िया पहुँचे, तो फिर वो जहाँ पर हमारे कैंप था उससे तकरीबन
1-2 घंटे का सफर तय करके वो आगे आए हुए थे। अच्छा। चल के वो अभी आ रहे थे कि हम उनसे रास्ते में मिले। तो वो बहुत यादगार लम्हा था कि वो इतने हमारे लिए फिक्रमंद थे कि बीमार वो होते हुए बीमार भी। होते हुए भी फिर वो आगे उधर चल कर हमारे पास आए थे। तो वो बहुत याद भी आते हैं। और बहुत जाहिर है उनको भी खुशी होगी कि फाइनली मेरी बेटियां वापस आ रही हैं सर करके। आपने बात की कि जाहिर है सबको मालूम है कि लिटिल करीम जो है अपने आखिरी दिनों में काफ़ी हद तक बीमार बीमार थे और उनके इलाज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा शहरों में भी जाना पड़ा। हमें थोड़ा बताइएगा सिद्दीक़ा कि आपके हुशे में सेहत के मुतल्लिक क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पे जो है ख़वातीन के क्या मसले हैं सेहत को लेके? वहाँ पे कोई हॉस्पिटल क्लिनिक वगैरह है? यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगी। 2000 में तकरीबन मेरे दादा जो हैं एक एनजीओ लेके आए थे हुशे वैली में। तो वो 2000 से तकरीबन अभी तक वो काम कर रहे हैं। क्या नाम है उस एनजीओ उस का? एनजीओ का नाम है सरबस्तर फाउंडेशन, ठीक है। जो कि हुशे वैली में जो है एजुकेशन, स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन, इसके अलावा एग्रीकल्चर और हेल्थ पे वो काम कर रही हैं। सही। तो जब दादा थे तब तक तो वो खुद ही वही चलाते थे, लेकिन हमने कोशिश की कि हम उनके काम को जारी रखें और सही। मज़ीद बढ़ के काम करें। तो वो वो एनजीओ जो है अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। मेडिसिन्स वगैरह हेल्थ के लिए जितने इश्यूज है वो काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मेडिसिन वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करते सही। हैं। इन क्या वहाँ पे कोई जो है क्लिनिक या हॉस्पिटल है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। अच्छा। इसीलिए मेरे दादा जब बीमार थे तो फिर तकरीबन उनकी वफ़ात की से तकरीबन 10-15 मिनट पहले उन्होंने वसीयत की थी कि हुशे वैली में जो है एक फीमेल्स के लिए एक हॉस्टल बनाया जाए, ताकि जो फीमेल्स है उन मतलब हम फीमेल्स है तो समझ सकते हैं कि हमारे लिबर्टी के बिल्कुल, टाइम पे हाँ बिल्कुल, जी, लिबर्टी के लेबर के टाइम इशू हैं बहुत बेचारे सारे इश्यूज बिल्कुल। है। उसके अलावा हुशे जो है वो बहुत दूर अफ्तादा गांव है, हम्म। मैंने शुरू में ही बोला। तो हम्म। अगर कोई हॉस्पिटल भी है तो फिर उसके लिए उन बेचारों को फिर खपलू आना पड़ता है, जो कि तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है फिर खपलू से बिल्कुल हुशे। तो बिल्कुल। आते आते या तो फिर बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है या फिर माँ जो है उनको कोई नुकसान होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज है। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि हुशे में एक फीमेल्स के लिए एक ऐसा हॉस्टल बनाया जाए, ताकि जो हामला खातून है उन्हें इमरजेंसी अगर कोई पेश आए तो फिर उन्हें खपलू दौड़ना ना पड़े। बिल्कुल फिर वहाँ पे बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू है कि एकदम से आपको ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल सकता। तो नाज़रीन, सिद्दीक़ा ने जिस तरह भी बताया कि हुशे में कोई क्लिनिक नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्पेशली ख़वातीन के लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, टोटल ले दे के एक डिस्पेंसरी है और जहाँ पे दवाई भी इन ये जो एनजीओ चला रहे हैं उसी के जो है वजह से वहाँ पे दवाई मिलती है। और सुनने में आया है कि भाई वहाँ पे उन बस लोगों को दूर इलाकों में पोस्टिंग करना है तो ऐसी तरह किसी किसी बंदे को भेज देंगे कि भाई आपकी सज़ा के तौर पे आपकी वहाँ पे पोस्टिंग, इस डिस्पेंसरी को चलाओ। ये एक मामला होता है तो बस वहाँ पे दवाइयाँ तो मिलती हैं, लेकिन जब सीवियर हेल्थ कंडीशन है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कोई वहाँ पे एक हेल्थ सिस्टम नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। मेरी गुजारिश है जितने हमारे ऑडियंस देखने वाले, अगर कोई जो है इस हवाले से सिद्दीक़ा या सिद्दीक़ा के ऑर्गेनाइजेशन का जो एनजीओ ये चला रही है इनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। बिकॉज जाहिर है सबका हक है कि उनको जो है, इंसान हम कहते हैं कि जान है तो जहान है। जी अगर आपकी बिल्कुल। हेल्थ ही ठीक नहीं है तो इंसान क्या करे? फिर ये पढ़ाई किस काम की, तो फिर ये सारी जो आपके शौक हैं ये किस काम के? तो ये जो है मेरी गुजारिश है और सिद्दीक़ा की भी गुजारिश है कि भाई वो प्लीज़ हम जो है वहाँ पे अगर कोई कर सकता है तो हेल्थ सिस्टम के लिए कुछ किया जाए। सिद्दीक़ा, आपके माशाल्लाह की बहुत सारे अचीवमेंट्स हमने सुना। सिद्दीक़ा, हमें बताइए कि क्या ख्वाब है आपका अपने गाँव को लेके, अपनी अचीवमेंट को लेके, और आप नर्सिंग पढ़ी, तो नर्सिंग पढ़ने की क्या वजह है? जी मैंने अभी ही बात की कि वहाँ हुशे में जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है और इसके अलावा जितने भी पढ़ते हैं तकरीबन इतने एजुकेशन पर भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अगर वो हॉस्पिटल वहाँ पे बने तो फिर मैं ही वहाँ पे डॉक्टर बनो। डॉक्टर बनूँ और जबरदस्त। वहाँ पे उनकी खिदमत करूँ। जिस तरह दादा दादा लोगों की खिदमत करते थे तो फिर मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी उन्हीं की तरह ही काम करूँ, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूँ और वहाँ पर
जितने भी फीमेल्स के लिए स्पेशल जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। सही। ये बच्ची का विजन देखें कि इन्होंने एक महसूस किया कि इनके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है, इनको उम्मीद है कि एक दिन हॉस्पिटल बनेगा तो इलाके में कोई दूर से आके डॉक्टर तो काम करेगा नहीं, तो तब तक ये खुद डिग्री लेना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं ताकि वो अपने गांव में सर्विस दे सकें। हमें पता चले सिद्दीका आप अभी बहुत जल्द कोई बड़ा मार्का सर करने वाली हैं, तो भाई हमारे ऑडियंस को बताइए कि क्या करने वाली हैं आप। जी हमारी ख्वाहिश थी हम जो है 8000 मीटर पर अपना कदम जमाएं, क्योंकि 6000 मीटर की तकरीबन हमने काफ़ी सारी पीक समिट किए हैं। तो ख्वाहिश थी कि 8000 पर कदम रखें। और यहाँ स्कर्दू में ही एक पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में एक माउंटेनियरिंग कन्वेंशन हुई थी FCNA की जानिब से। सही। तो वहाँ पर हमने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम भी जो है आखिरकार हम भी कौम की ही बेटियां हैं, तो फिर हमें भी सपोर्ट की जाए ताकि हम भी आगे बढ़कर काम कर सकें। तो वहाँ से फिर फोर्स कमांडर FCNA काशिफ खलील साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वहाँ से हमारी फरियाद सुन ली और फिर एक वुमेन एक्सपीडिशन की बुनियाद रखी, जिसमें हम तकरीबन 7 फीमेल्स जो है पाकिस्तान से, जिसमें लाहौर से भी हैं, इसके अलावा शमशाल से भी हैं, हुंजा के, और गिलगित बल्तिस्तान से मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हैं। अच्छा। तो ये एक तश्कील दी गई है उनकी तरफ से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जून में जो है हम K2 मुहिम के लिए जाएंगे। K2 सर करने जाएंगी इतनी छोटी इंशाल्लाह। उम्र में, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जनाब नेक्स्ट मंथ ही जा रही हैं जी नेक्स्ट मंथ। हमारी बहुत सारी बेस्ट लक आपके लिए, बेस्ट विशेस हैं कि आप K2 सर करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगी। हैं तो सिद्दीका माशाल्लाह बहुत छोटी है, बट इनका जो जज्बा है, इंथुजियाज्म है कि भाई मैं तो K2 सर करके रहूंगी, मुझे लगता है ये लाजिमन इंशाल्लाह करेंगी। तो आखिरी सवाल है मेरा सिद्दीका आपसे कि बताएं कि क्या मतलब, एक तो आपने कहा K2 सर करने वाली, तो इंशाल्लाह ये तो 1 महीने में आपका ख्वाब पूरा होने वाला है। आगे जिंदगी में बड़े होके भाई क्या ख्वाब है सिद्दीका के, और जाते जाते हमारे ऑडियंस को एक मैसेज भी दीजिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया में 8000 मीटर के जो 14 पीक्स हैं उन पर सबसे लाली परचम लहराऊं, ताकि हमारे बल्तिस्तान की ख़वातीन भी खुद को किसी से कमतर न समझें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जो है मैं नेपाल भी जाएंगे आप इंशाल्लाह, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट भी जो 8000 मीटर प्लस है, तो उस पर भी जाने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। अगर मौका मिला तो फिर जरूर जाएंगे। जिस तरह K2 पे जा रहे हैं, मेरे फादर जो हैं उन्होंने नहीं बोला था कि उन्होंने जाने को नहीं बोला था। मैं और मेरी सिस्टर खुद ने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी और अवेल करना चाहती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वजह से जाहिर हर पेरेंट को है कि यार बच्ची जा रही है, K2 सर करने जा रही, तो एक इतना कह बड़ा लें कि पहाड़ है, हाँ फिर अभी 7000 भी नहीं हुआ है, और फिर तुम उधर जाओगी, फिर वहाँ पे ऐसे मसले होंगे, तो इस पेरेंट्स है उन्हें तो फिक्र होती ही रहती है। तो इंशाल्लाह 8000 के जितने भी पीक्स है उन पर सबसे लारे परचम लहराना चाहती हूँ। इसके अलावा जो दादा का जो काम है, जो हुशे में वो एनजीओ चला रहे हैं, उस पर भी, और इसके अलावा जो अपने ख्वाब के पीछे भी जा रही हूँ। तकरीबन बहुत सारे ख्वाब है मेरे, क्लाइंबिंग में भी है, डॉक्टर बनने का भी है, तो जबरदस्त। चलो हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले दुआ की अपील करती हूँ तमाम व्यूअर्स से कि हमारे लिए दुआ करें कि हम K2 मुहिम से कामयाब होकर वापस आए। इसके अलावा यही कहना चाहती हूँ, मैं हमेशा से ही तमाम जितने भी लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो लड़कियाँ स्पेशली सुन रहे हैं, उन्हें हमेशा कहती हूँ कि बल्तिस्तान की लड़कियाँ भी, ख़वातीन भी किसी से कम नहीं है। अगर वो चाहें तो फिर न सिर्फ पहाड़ों की बल्कि आसमान की बुलंदियों को भी छू सकती हैं। वाह क्या कहने, माशाल्लाह सिद्दीका। सिद्दीका का जनाब ख्वाब है कि जितने 8000 प्लस जो है बुलंदी के माउंटेन, उन सबको सर करना चाहती हैं, माउंट एवरेस्ट पे और इन तमाम जो है पहाड़ों पे सब्ज हिलाली परचम लहराना चाहती हैं। ये होते हैं असल में जो है ना स्टार्स ऑफ GB जो हम कहते हैं। तो इस प्रोग्राम की जो कह लें पहचान, और वो जो कह लें कि फेस हमारे प्रोग्राम का,
की ख्वाब देखें। वो कह रही है भाई पहाड़ों से नहीं, आप आसमानों की बुलंदियों तक छू सकते हैं। और हम हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह आप जो है K2 सर करके आएँ और फिर हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे कि हमें बताएं भाई कि K2 का सफ़र इंशाल्लाह कैसा रहा। इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया सिद्दीका हमारे बहुत प्रोग्राम में बहुत शामिल शुक्रिया। होने के लिए। नाज़रीन देखते रहिए स्टार सब जीविए।